एक राजा के समान उनका मान, राजा के समान उनका सम्मान था। जब भी नरसिंह जी नजर आ जाते, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े महाराज नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते। क्यों? उनके पास में धन भी था, दौलत भी था, धरती भी थी, जागीर भी थी, और कुल से वो ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण। और आप देखो, जिसने भी ब्राह्मण का अपमान किया है, जिसने भी ब्राह्मण का अपमान किया है जीवन में, उसने जो भी कुछ पाया वो इस जीवन में भी होगा और 7 जन्म में भी होगा। कलयुग की कथा है ये, तो सत्य त्रेता द्वापर युग की कथा नहीं है। नरसिंह जी का चरित्र कलयुग का है, 600 वर्ष पुरानी बात। केवल नरसिंह जी महाराज अपने आगे के महलों के अंदर बैठे हुए, एक भक्त मंडली आई, साधु संत आए, साधु संत आए, और साधु संत आए नरसिंह जी चरणों में गिर गए, चरण की पूजा करी। संत ऊपर बैठे, नरसिंह जी नीचे बैठ गए और सत्संग होने लगा, सत्संग होने लगा। नरसिंह जी के यहाँ जो भी आते यही आते, साधु संत ऋषि मुनि बाबा जोगी, बस उनके घर में ये लाइनें लगी रहती। कभी ऐसा दिन नहीं निकलता कि आज कोई संत नहीं आया, आज कोई साधु नहीं आया। ये बड़ी किस्मत की बात है, बड़े भाग्य की बात है कि संत किसके घर पधारे, साधु किसके घर आए, सद्गुरु किसके घर आए। और आज तो अपनी हालत तो यही है, अगर महाराज कोई जान पहचान वाले या एक आध बार आ भी गए, 2 बार आ गए, कोई बात नहीं, तीसरी बार आ गया तो घर वाले चोरा चोरी कहते किसी के सही कोने भी तुम पर काम किया। ये बहुत हकीकत है, वो सत्य है। लेकिन कहा ना कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई और जिंदगी का आखिरी दिन आया जब हमने ये समझा कि राम सत्य है, राम राम सत्य। पूरी जिंदगी समझ नहीं पाए, अंतिम दिन समझ पाए कि राम राम सत्य, केवल राम सत्य। पूरी जिंदगी समझ नहीं पाए। मंदिर गए, तीर्थ गए, 4 धाम गए, कितने सत्संग सुने, हमारे महाराज ओंकारेश्वर में कथा कर रहे, माता महाराज वृंदावन में कथा कर रहा, तो भी आकर के समझ पाए कि सत्य क्या है। और जब मरने का समय आया, जब समझ गया कि राम राम सत्य है, बस अंतिम आखिरी वक्त वो समझ पाया है। संतों ने क्या बोला, नरसिंह जी के दरबार में निर्गुण को गाया, निर्गुण। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो ज्ञान लिए जाके राम नाम धन। बस इन्हीं शब्दों से नरसिंह का जीवन बदल गया। ये चोट ऐसी लगी, शब्दों की चोट, शब्द की चोट लगी है। कबीर ये कह रहे हैं कि मैंने दुनिया में जन्म लेकर के देखा है, ना तो मुझे कोई लखपति नजर आया, ना करोड़पति नजर आया, ना अरबपति नजर आया, ना खरबपति नजर आया। मैंने जिसको देखा वो कंगाल ही कंगाल नजर आया। कबीर कह रहे हैं, ये कबीर की धारणा है, ये कबीर की सोच है, ये कबीर के विचार हैं। मैंने दुनिया में जन्म लिया, कोई अमीर नजर नहीं आया, कोई धनवान नजर नहीं आया। और अपन गणे का धनवान, अपने गणे के वहां अमीर का काम का सेठ जी है, 100 बीघा जमीन है, सब मोटा आदमी, 100 बीघा जमीन, सबसे बड़े आदमी है। सारे तो 100 बीघा जमीन है, तू बड़ा बन गया। अगर धन दौलत से आदमी बड़ा बन गया तो 1.5 से ज्यादा धन, 1.5 से ज्यादा दौलत, 1.5 से ज्यादा सोना चांदी हीरे मोती जमीन क्या
एक रंडी एक वेश्या के पास में है, तो बहुत नीचे तो बहुत ही नीचे, नहीं समझ पाएगा। धनवान कौन है? कबीर सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानिए जाके राम नाम धन, जाके राम नाम धन हो। जब हम जन्माष्टमी की कथा करके निकले, हम यहां से जाए, उसके पहले रात में हमारे दाता श्रीमान विक्रम सिंह जी साहब 11 की कथा निश्चित हो चुकी, तो उसी समय रात में से ही जब हम वापस मुकाम पे गए हमारे पुष्कर जी के यहाँ पर, तभी से कहने लग गए, गुरुजी मुकाम अपने यहीं रख लेना, गुरुजी मुकाम अपने यहीं रख लेंगे, गुरुजी मुकाम अपने यहीं रख लेंगे। मुकाम तो पूरी बस्ती है, इतनी बस्ती है, हर जगह मुकाम हो सकता है, हर जगह स्थान मिल सकता है, हमारे रावले के यहाँ भी मुकाम मिल सकता है, लेकिन एक भावना, एक प्रेम, एक दिल में उमंग, हर किसी के मन का भाव नहीं हो सकता, हर किसी के मन के भाव प्रकट नहीं हो सकते। मेरे भाई बहनों, कबीर सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता को जानिए जाके राम नाम धन हो। ये सबसे बड़ा धनवान है, ये सबसे बड़ा धनवान है जिसके पास राम रूपी धन है। भू पर आके मिट गए सभी जितने आए थे धनी गुनी, हे मां भू पर आके मिट गए सभी जितने आए थे धनी गुनी, अमर हुआ तो वही हुआ मां जिसने तेरी तान सुनी। धरती पर जितने मिट गए, एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर में दिया न बाकी, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं मिला। हम काय का अभिमान कर रहे हैं, हम काय का घमंड कर रहे हैं? क्या है तेरे पास तू अभिमान करता है? क्या है तेरे पास तू घमंड करता है? ये चोट नरसिंह जी को लगी कि मेरी औकात एक रंडी के बराबर नहीं। नरसिंह जी ने करोड़ों की माया लुटा डाली, करोड़ों की माया लुटा डाली, ना तो खाने पीने के लिए कुछ रखा, ना रहने के लिए घर या झोपड़ा रखा, और नरसिंह जी महाराज बाबा जी बन गए। बाबा जी बन गए तो भाई बंद दुश्मन बन गए, भाई बंद दुश्मन बन गए। क्यों? भाई बंद केवल आ गया, सारे बाबा जी बन लो तो बन जा दो, या धन दौलत तो मान लेते तो। अरे बाबा जी बने बन, धन दौलत को मान दे दो, ये मेहर आजादी मेरी मीडिया को मारे दे दो। भाई बंद दुश्मन बन गए नरसिंह जी महाराज के। भाई बंद, इसीलिए भाई के आगे बंध लग गया, इसीलिए बंध लगा है। और जब तक हम लोग भाई भाई को नहीं समझेंगे, हमारा आगे इस जीवन में भला होने वाला कभी भी नहीं है। जिसने भाई को जान लिया, जिसने भाई को समझ लिया, जिसने कुटुंब को समझ लिया, जिसने परिवार को समझ लिया, समझ लेना उसने अपने जीवन को समझ लिया है। उनको दुश्मन माना, पर नरसिंह जी ने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना, नहीं माना। नरसिंह जी को कोई कहते हैं अरे ये तो पापी है, ये काय का साधु है, ये तो पापी है। नरसिंह जी को मुंह पर कहते हैं तो नरसिंह जी हंसने लग जाते हैं। कोई कहता है ये तो नीच है, ढोंग कर रहा है, नरसिंह जी हंसने लग जाते हैं। पर उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा, तेने ये क्यों कहा, तू मेरे को नीच कहता है, तू मेरे को पापी कहता है। कुछ लोग कहने लगे महाराज आपको ये कह रहे हैं, नरसिंह जी कहने लगे नहीं, जिसकी जितनी औकात होती है वो वहीं तक पहुंच सकता है।
इसमें इसका भी क्या दोष है बेचारे का। जिसकी जितनी औकात होती है वो दूसरे को उसी ढंग की बात उसी नजर से देखता है, उसी तरह से समझता है। जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी ऊंचाई है, वो सामने वाले को इतना ही समझेगा। कहने का मकसद ये है कि नरसिंह जी ने कभी किसी को ये नहीं कहा। और याद रखिए, सत्य को, धर्म को कभी किसी के गवाह की जरूरत नहीं होती है। तू गवाह दे देना मेरी तरफ से, तू साक्षी दे देना मेरी तरफ से। धर्म को, सत्य को कभी किसी की गवाह की जरूरत नहीं होती है। सत्य कभी किसी आकर के साक्षी का मोहताज नहीं होता है। धर्म धर्म है, सत्य सत्य है, कभी आंच ही नहीं आएगा। वो थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो दुखी हो जाएगा, पर सत्य कभी समाप्त नहीं होगा, सत्य कभी खत्म नहीं होगा। नरसिंह जी महाराज बाबा जी बन गए। नरसिंह जी महाराज के एक बेटा जिसका नाम था ब्रह्मदास, एक बेटी नानी बाई। नानी बाई का जन्म हुआ और मां मर गई। मां मर गई। नरसिंह जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। बेटा आया, लोग आए, महाराज आपकी पत्नी मर गई, घरवाली मर गई। नरसिंह जी भगवान से कहने लगे, वारे मेरे परमात्मा, इतनी बड़ी कृपा करी तेरे, इतनी बड़ी कृपा करी तेरे। जिस पत्नी का पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, इसका पालन, इसका पोषण मेरी जिम्मेदारी, वो भी तेने अपने सर पे ले ली। तेने मेरे को बिल्कुल खाली कर दिया, सारी जवाबदारी से तेने मुक्त कर दिया। ये परमात्मा, मैं जितना समय अपनी पत्नी को देता, मैं जितना समय मेरी घरवाली को देता, अब वो समय में मेरे सांवलिया को दूंगा तो मेरी भक्ति 2 गुनी बढ़ जाएगा। वो भक्ति 2 गुनी बढ़ जाएगा। पत्नी मर गई, फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भगवान की मेहरबानी, भगवान का आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं। कभी भगवान की कमी मत निकालना। अगर आप भक्ति करना चाहते हो, अगर आप सनातन धर्म को जानना चाहते हो, तो कभी भगवान की कमी मत निकालना। आज आपने थोड़ो घणो कहीं हो गए, अरे भगवान भगवान ने घणो भूलो करियो रे, घणो भूलो करियो। लोग भी बुरा कर रहे हैं, आका बोलना का भी बुरा कर रहे हैं, आका भाई बंद भी बुरा कर रहे हैं, आका दुश्मन भी बुरा कर रहे हैं, और यो भगवान भी बुरो कर दियो। अंतर है। भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। और जिस दिन ये बात हमारे दिल से निकल जाएगा, उस दिन तो आप भगवान के हृदय में समा जाओगे। उस दिन आप समझ जाओगे कि भगवान क्या है, उस दिन आप समझ जाओगे कि ईश्वर क्या है, उस दिन आप समझ जाओगे कि ब्रह्म क्या है। जिस दिन ये परम पिता परमात्मा की कमी निकालना हम लोग बंद कर देंगे, बस नरसिंह जी का चरित्र हमें समझा रहा है। पत्नी मर गई, नरसिंह जी महाराज ने देखा बाबा जी बन गए, एक बेटा एक बेटी। समय बीता, नानी बाई बड़ी हुई। नानी बाई का विवाह नगर अंजार श्री रंग जी महाराज के बड़े बेटे परशुराम के साथ में कर दिया। बेटी की शादी कर रहा। नरसिंह जी महाराज ने देखा मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बेटी के ऋण से उऋण हो गया, बेटी मेरी अच्छे घर में चली गई, बेटी का विवाह हो गया। नरसिंह जी महाराज बड़ी खुशियां मना रहे हैं और रात और दिन बस एक ही काम, अपने साधु संतों में बैठ जाते हैं और हरिनाम कीर्तन करने लग जाते हैं, हरिनाम भजन करने लग जाते हैं। सब बैठ जाते हैं और बैठ करके साधु संत सभी बैठ गए और अपने सदगुरु का ध्यान करते हैं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसी आदमी का नाम नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु
उस दिव्य सत्ता का नाम है वो जो अधम को उत्तम कर दे, जो पतित को पावन कर दे, जो पुरुष को पुरुषोत्तम कर दे और जो नर को नारायण बना दे। उस दिव्य सत्ता का नाम सतगुरु, उसका नाम है सतगुरु। किसी आदमी का नाम नहीं, किसी दाढ़ी किसी जटा का नाम नहीं है। नरसिंह जी महाराज अपने साधु संतों को समझाते जाते हैं, उनके पास में गांव के आसपास के लोग बैठ जाते हैं और नरसिंह जी का सत्संग सुनने लगते हैं कि गुरु की ताकत क्या है, गुरु की शक्ति क्या है, कहाँ है। कि सतगुरु मेरे दाता रे में हुआ को पूत, ए सतगुरु ये सखी भाग गया यमदूत। काल मौत मृत्यु भी पीछे चली जाती जब मेरे सदगुरु आ जाते हैं। हे गुरुदेव, अरे नशे में चूर सके